हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। जैसा कि फ्रेंड उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं तो वैकेंसी भी जल्दी ही रिलीज़ कर दी जाएगी। जितनी भी फ्रेंड एग्ज़ाम रुके हुए हैं उनकी भी डेट शीट जल्दी ही रिलीज़ कर दी जाएगी। ठीक है, और बाबा ने बोल ही दिया है कि साल के अंत तक आपको बम्पर भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और इतनी स्टेबल स्थिति में लेते आइए फ्रेंड, जितने भी एग्ज़ाम आए उनमें आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाए फ्रेंड। तो आज का जो फ्रेंड हमारा सेशन है उसमें हम लोग करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आने वाले एग्जाम के लिए फ्रेंड काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन ने, ओपरिन ने, लैमार्क ने, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी है डार्विन ने। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो फ्रेंड मनुष्य में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो 23 पाए जाते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? समजात अंग है, अवशेषी अंग है, समृद्धि अंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड ये है समृद्धि अंग। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आइए जानते हैं फ्रेंड समृद्धि और समजात अंग किसे कहते हैं। तो फ्रेंड समजात अंग, विभिन्न जंतुओं में कुछ अंग ऐसे होते हैं जो मूल संरचना से समान होते हैं, किंतु इनकी बाह्य संरचना और कार्य फ्रेंड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ और हॉर्स का फ्रेंड जो टांग होता है वो, और कैट का जो टांग होता है, ठीक है, अगला वाला पैर, ये सभी क्या है, संरचना में फ्रेंड समान है किंतु कार्य में क्या है, भिन्न है। और फ्रेंड एनालॉगस मतलब समृद्धि अंग किसे बोलते हैं? विभिन्न जंतुओं में कुछ अंग ऐसे होते हैं जो मूल संरचना से तो भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु इनका जो वाह्य संरचना होता है और कार्य फ्रेंड क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, जैसे बैट और बर्ड्स, ये सभी क्या है, देखिए फ्रेंड, इनके जो अंग हैं वो क्या है, समृद्धि अंग है, इनके पंख जो। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को कहते हैं समजात, अवशेषी, समृद्धि, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड ऐसे अंग को बोला जाता है अवशेषी अंग। नेक्स्ट है, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? तो फ्रेंड जीन शब्द की प्रस्तावना वाटसन ने, वेंडसन ने, वेंडन ने, या मेंडन ने, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, जीन शब्द की प्रस्तावना दी थी फ्रेंड जॉनसन ने। नेक्स्ट है, कौन सा वैज्ञानिक मंडल नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? ठीक है, कौन सा जो वैज्ञानिक है फ्रेंड, जो मेंडल के नियम है उसकी पुनः खोज के लिए संबंधित है? तो इनमें से फ्रेंड कोई नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन जितने भी हैं इनमें से कोई नहीं है। आइए बताते हैं कौन कौन से हैं। सन 1900 में फ्रेंड हॉलैंड के हुग डी ब्रिज, जर्मनी के कॉल रॉलिंसन और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शर्मन ने मेंडल के द्वारा पाए गए निष्कर्षों को पुनः खोजा। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा कौन कौन से वैज्ञानिक हैं। हुग डी ब्रिज और जो जर्मनी के थे, कॉल रॉलेंस, और फ्रेंड ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शैमरन थे। ठीक है, हॉलैंड के फ्रेंड ये थे, और जर्मनी के कौन थे, कॉरेंस थे। नेक्स्ट हमारा है, गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए के, डीएनए और आरएनए के, डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के, इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, आरएनए के नहीं बने होते, डीएनए प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं गुणसूत्र फ्रेंड। नेक्स्ट है, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए, गुणसूत्र, जीन, या हरित लवक? तो फ्रेंड कोशिका में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो होता है डीएनए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो फ्रेंड जीन शब्द जॉनसन ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनाफिलिस किस तरह के जल में अपने अंडे देता है या उत्पन्न होता है फ्रेंड? तो फ्रेंड ये उत्पन्न होता है गंदे जल में। नेक्स्ट है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के अंग में, जल में उत्पन्न होते हैं फ्रेंड? साफ जल में, गंदे जल में, मीठे जल में, या इनमें से सभी से? तो फ्रेंड जो डेंगू होते हैं वो अपने अंडे देते हैं साफ जल में। नेक्स्ट है, अवशेषी अंग का उदाहरण है कर्ण पल्लों की पेशियां, पुच्छ करिस्काएं, निषेचक पटल, या इनमें से सभी? तो फ्रेंड ये है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, समजात अंगों के उदाहरण है हमारा हाथ या तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत,
आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरीय या इनमें से सभी। तो फ्रेंड हमारा हाथ और कुत्ते का जो अग्रपात है वो एग्जाम्पल है समजात का। नेक्स्ट है, विकासशील दृष्टिकोण से हमारी सबसे निकटतम समानता किसके साथ है फ्रेंड? चीन के विद्यार्थी के साथ, चिंपैंजी के साथ, मकड़ी के साथ या जीवाणु के साथ? तो ये फ्रेंड चिंपैंजी के साथ, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होंगी? तो फ्रेंड ये होंगी अधिक। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो फ्रेंड मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था? नाभिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल को, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को? तो फ्रेंड इन्होंने दिया था नाभिक अम्ल को, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने प्रमाण दिया था कि फ्रेंड जीन गुणसूत्र का भाग है? ठीक है, तो फ्रेंड जीन गुणसूत्र का भाग है ये बताया था 1902 में टी वोरिवी WS सटल ने। नेक्स्ट है, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडली धागों का, तो फ्रेंड इसको बोलते हैं अर्ध गुणसूत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी वाय संरचना में परिवर्तन हो जाता है कहते हैं समजात, अवशेष, समृद्धि अंग या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसे अंग को बोलते हैं फ्रेंड समजात। नेक्स्ट है, मनुष्य में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो फ्रेंड ये है अभिक्रिया उपचयन की। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पीय लक्षणों का अध्ययन किया? 3, 5, 7 या 14? तो फ्रेंड ये किया था ऑप्शन नंबर बी 5। नेक्स्ट है, एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाट्य पौधों का अनुपात था? तो फ्रेंड 1:1, 3:1, 1:2:1 या 1:3? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी 3:1, लंबे तथा नाटे पौधों का अनुपात। नेक्स्ट है, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटॉपिक अनुपात था? वह 3:1, 9:3:3:1 या 1:1 या 1:2:1? तो इसका फ्रेंड आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9:3:3:1। नेक्स्ट है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो फ्रेंड XX, XY या दोनों? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए XX। नेक्स्ट है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX, XY या दोनों? तो पुरुषों में होते हैं फ्रेंड XY, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसने द्वारा दी गई है? डार्विन ने, मेंडल ने, जेम्स वाटसन ने, फ्रांसिस क्रिक ने? तो फ्रेंड ये दिया है डार्विन ने, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है? तो फ्रेंड मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। नेक्स्ट फ्रेंड, मानव का उद्भव कहाँ हुआ है? अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में? तो फ्रेंड ये हुआ था अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? तो फ्रेंड एक एग्जाम्पल है समृद्ध के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? तो फ्रेंड इस सिद्धांत के जनक थे चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा फ्रेंड। नेक्स्ट है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, जेसी बोस ने या ग्रेगर जॉन मेंडल ने? तो फ्रेंड ये दिया है ग्रेगर जॉन मेंडल ने, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सही है फ्रेंड? तो सही ऑप्शन हमें बताना है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट फ्रेंड, कान के निचले हिस्से को कहते हैं? तो फ्रेंड कान के निचले हिस्से को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए कर्णपाली।
नेक्स्ट है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क ने, डार्विन ने, अरस्तू ने या वाइसमान ने? तो फ्रेंड ये समझाया था ऑप्शन नंबर ए, लेमार्क ने। नेक्स्ट है, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? 3, 2, 4 या 8? तो फ्रेंड इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। तो विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट है, किसी जीन की किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाती है फ्रेंड? जीन टाइप प्रारूप, जीनोटाइप, ए और बी या जेनेटिक्स? तो इसका होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। नेक्स्ट है, जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाते हैं। तो फ्रेंड इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप। नेक्स्ट है, ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? तो फ्रेंड जो मेंडल थे वो एक पादरी थे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपनी जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था? पी से, टी से, एफ से या एस से? तो मेंडल ने फ्रेंड जनक पीढ़ी को सूचित किया था पी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाते हैं? जीन विकास, जीन कोश, भ्रूण विकास या भ्रूण कोश? तो ये कहलाते हैं फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, जीन कोश। नेक्स्ट फ्रेंड, जाति उद्भवन उन जीवों को होता है जिसमें लैंगिक जनक होता है, अलैंगिक जनन होता है, स्वपरागण होता है या इनमें से सभी? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन है, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आणविक जाति वृत्त। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के पिता कहते हैं फ्रेंड, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? मेंडल को, डार्विन को, अरस्तू को या हैंडल को? तो फ्रेंड फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, मेंडल को फ्रेंड। नेक्स्ट है, किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? डार्विन के द्वारा, मेंडल के द्वारा, हेल्डेन के द्वारा या अरस्तू के द्वारा? तो फ्रेंड ऐसा कहा था मेंडल ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो फ्रेंड डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक होते हैं ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, पक्षी तथा तितली के पंख हैं। तो फ्रेंड पक्षी और तितली के जो पंख है वो है असमजात अंग, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन प्रारूप या जीनोटाइप, जीपोटाइप, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नताओं तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? तो फ्रेंड इसको बोलते हैं जेनेटिक्स या आनुवंशिकी, तो ऑप्शन नंबर बी, डी हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अफ्रीका मानव का सबसे निकटतम संबंधी है? अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी फ्रेंड चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिलहरी या बंदर है? तो इसका एग्जांपल होगा फ्रेंड ऑप्शन आंसर होगा चिंपैंजी, ठीक है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी है चिंपैंजी। फ्रेंड यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।